हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है टिप्पणी लिखिए ध्वनि प्रदूषण। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जब किसी भी प्रकार का अवांछनीय कार्य होता है या अवांछनीय पदार्थ होते हैं तो वो यहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार से प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अगर प्रदूषण की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है और यहाँ पर इसके अंतर्गत एक प्रदूषण आता है जिससे हम यहाँ पर जो है ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अब अगर ध्वनि प्रदूषण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में उपस्थित किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है अवांछनीय ध्वनि जो होती है वो यहाँ पर जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अवांछनीय ध्वनि जो कि अनावश्यक रूप से यहाँ पर जो है तेज होती है, ऐसी ध्वनि को हम यहाँ पर कह सकते हैं और इसे हम यहाँ पर जो है शोर भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें शोर की तो सामान्य रूप से यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण था उसके अंतर्गत यहाँ पर जो शोर उत्पन्न होता है इसे यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण भी होता है। इसके जो मुख्य रूप से यहाँ पर कारक हो सकते हैं वह कारक यहाँ पर होंगे जैसे कि विभिन्न प्रकार का यातायात में यहाँ पर शोर उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि जो कारखाने होते हैं उनमें भी यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार का शोर उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो टेलीविजन होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है तेज प्रकार की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इसके अंतर्गत आती है। अगर हम यहाँ पर इसके मापन की बात करें तो इसके मापन की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। वो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 25 डेसिबल तक ध्वनि होती है वो यहाँ पर जो है कर्णप्रिय होती है, वो सामान्य प्रकार की होती है। तो ये सामान्य ध्वनि होती है और इसे हम शांत ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त 55 डेसिबल तक यहाँ पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी यहाँ पर जो है सामान्य वार्तालाप के अंतर्गत ली जा सकती है। परंतु इसके पश्चात यहाँ पर ध्वनि की मात्रा जब बढ़ती है तो 130 डेसिबल तक यहाँ पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है यह यहाँ पर जो है दर्द कारक हो जाती है, दर्द उत्पन्न कर देती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को यहाँ पर जो है नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो है 1981 में यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण निरोध जो यहाँ पर एक केंद्र बना था। तो ये जो वायु प्रदूषण निरोध के लिए यहाँ पर जो है अधिनियम बनाया गया था। तो ये अधिनियम जो था वायु प्रदूषण को यहाँ पर जो है रोकने में कार्य संपन्न करता था। इसको यहाँ पर जो है संशोधित किया गया 1987 में और संशोधित करके इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है शोर को भी वायु प्रदूषण के अंतर्गत रखा गया और इसे यहाँ पर जो है ध्वनि प्रदूषण में रूपांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्वनि तथा वायु प्रदूषण के लिए यहाँ पर जो अधिनियम निर्मित किया गया है वो यहाँ पर 1987 में निर्मित किया गया है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।